Good morning, class 7th. How are you all? I hope you all are fine. So class, आज आपकी हिंदी की फर्स्ट क्लास है. ओके, अपनी भाषा पद की बुक निकालिए. Now open your book. पार्ट 2 खोलेंगे सभी अपनी बुक में. कौन सा पार्ट? पार्ट 2. पार्ट का नाम है साय. क्या है पार्ट का नाम? साय. तो आज हम इस चैप्टर से अपनी शुरुआत करेंगे. ओके, सो मैं रीड कर रही हूँ, पार्ट को पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे. ओके. नन्हे नन्हे दूध मुँहे बच्चे, अकेली रुग्ण स्त्री, नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके. पति सुदूर अफ्रीका में, अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं. एक दिन लंबे अरसे के बाद पत्र मिला. नैरोबी के किसी अस्पताल से आया था. लिखा था, पहले अस्पताल में जगह नहीं मिली, बाद में स्थान तो मिला, किंतु इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया. डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है. चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा? कुछ सोचता नहीं, लेकिन भरोसा रखना, भगवान रखवाला है. पत्नी पत्र पढ़ती और रोती. फिर उन्होंने अनेक चिट्ठियां डाली और फिर तार. तब कहीं कीनिया की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला. लिखा था, परमात्मा का यह चमत्कार है कि हालत सुधर रही है. एक नया जन्म मिला है. थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले की ही तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ. हालत पहले से अच्छी है, अब चिंता की कोई बात नहीं है. हमेशा की तरह इस बार भी कुछ रुपए पहुंच गए. चिट्ठियां नियमित रूप से आती रही, रुपए भी पहुंचते रहे. पत्र में लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब मैं पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता हूँ. धीरे धीरे अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा हूँ. शहर के पास कुछ नई जमीन खरीदने का भी इरादा है. घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे. बड़ी उत्साहजनक बातें थी. विस्तार से सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई. डूबती नाव फिर पार लग रही थी. धीरे धीरे लगभग 3 बरस बीत गए. घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे कि अब उसे थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए. बच्चे उसे बहुत याद करते हैं. जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती हैं, उनका अक्षरश पालन करते हैं, कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं. अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, पापा के साथ खूब काम करेगा. अब वह पूरे 12 साल का हो गया है. 6ठी कक्षा में अव्वल आया है. मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा. चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी. लिखा था कि इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुँचेगा. योग्य वर तो यहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है. दहेज की चिंता ना करना. तो क्लास, हमने पेज नंबर 9 के 4 पैराग्राफ्स पढ़ लिए हैं. ओके, तो यहाँ तक आज हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे. ऑलराइट क्लास. तो हमारे पाठ का नाम क्या है? साय. नन्हे नन्हे दूधमुहे बच्चे. नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे, दूधमुहे मतलब जो बच्चे दूध पीते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दूधमुहे बच्चे. अकेली
रुग्ण स्त्री। अकेली मतलब आप सभी को पता है, रुग्ण मतलब बीमार स्त्री, मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ एक बीमार स्त्री रहती थी। ठीक है, उसकी बात इस पाठ में की जा रही है। नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो ज़रूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में, यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐसा रिश्ते नाते वाला यहाँ पे कोई नहीं है इस स्त्री और बच्चों के साथ जो उनके काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में मतलब पति बहुत दूर अफ्रीका में, ठीक है, अस्पताल में बीमार थे। महीनों तक कोई पत्र नहीं, बहुत महीनों तक वहाँ से कोई पत्र नहीं मिलता था। एक दिन लंबे अरसे के बाद एक पत्र मिला। एक दिन बहुत लंबे समय के बाद क्या मिला? एक पत्र मिला। नैरोबी के किसी अस्पताल से आया था। नैरोबी एक जगह का नाम है, वहाँ के किसी हॉस्पिटल से वो पत्र आया था। लिखा था, पहले अस्पताल में जगह नहीं मिली, बाद में स्थान तो मिला, किंतु अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। उस पत्र में क्या लिखा था कि पहले अस्पताल में क्या नहीं मिली? जगह नहीं मिली, ठीक है, लेकिन बाद में जगह तो मिल गई, लेकिन क्या हो गया? अनावश्यक विलंब के कारण। विलंब मतलब क्या होता है? देर के कारण, बिना फालतू में देर होती रही, इस कारण क्या हो गया? रोग, जो बीमारी थी वो काबू से बाहर हो गई। मतलब जब हम किसी चीज़ को रोक नहीं पाते तब उसे क्या बोलते हैं? काबू से बाहर हो जाना। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है। डॉक्टरों ने किसकी सलाह दी थी? ऑपरेशन की। चंद दिनों की मेहमानदारी है। चंद दिनों मतलब कुछ ही दिनों की क्या थी? मेहमानदारी थी। उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा? कुछ सूझता नहीं। जो उन बच्चों के पापा थे उनको क्या लग रहा था कि वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, अब मतलब उनके क्या होने वाली है? मृत्यु होने वाली है। तो उनको लग रहा था कि उसके बाद उनका क्या होगा, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन भरोसा रखना, भगवान रखवाला है। क्या बोलते हैं वो उनके पापा कि लेकिन तुम भगवान पे भरोसा रखना, ठीक है, वही हमारा सब कुछ करता धरता है। पत्नी पत्र पढ़ती और रोती। जब कोई भी इंसान ऐसी बात कहेगा तो हर कोई पत्र पढ़ के रोएगा, है ना? तो वो पत्नी भी क्या करती थी? पत्र पढ़ के रोती रहती थी। फिर उन्होंने अनेक चिट्ठियाँ डाली और फिर तार। तब कहीं कीनिया की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। जब उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिख दी, उसके बाद कीनिया की मोहर लगी हुई थी उस विदेशी लिफाफे पे, ठीक है, तब वो उन्हें मिला। उस पर क्या लिखा था? ये पत्र भी कहाँ से आया था? दोबारा जहाँ वो रहते थे, ठीक है, वहीं से अफ्रीका से आया था, उन्होंने वहाँ से भेजा था। लिखा था, परमात्मा का ही यह चमत्कार है कि हालत सुधर रही है। चमत्कार किसे बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना एकदम से कोई जादू हो जाना, करिश्मा हो जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो एकदम से हालत क्या हो रही थी? उनकी सुधरने लगी थी। एक नया जन्म मिला है। उन्होंने क्या लिख के भेजा वहाँ से कि एक नया जन्म मिला है, मतलब सब कुछ जैसा नया होता है बिल्कुल वैसा हो गया था। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले की ही तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। थोड़े दिनों बाद फिर से क्या हुआ? एक पत्र आया। उसमें क्या लिखा हुआ था? हालत पहले से अच्छी है। क्या लिखा हुआ था उसमें? हालत पहले से अच्छी है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ रुपए पहुंच गए। हर बार क्या होते थे? वहाँ से कुछ पैसे आ जाते थे, तो इस बार भी उन्होंने वहाँ से कुछ पैसे भेज दिए। चिट्ठियाँ नियमित रूप से आती रहीं। नियमित रूप से मतलब ठीक समय पर वहाँ से चिट्ठियाँ आती रहीं, रुपए भी पहुँचते रहे उन तक। पत्र में लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब मैं पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता हूँ। पत्र में क्या लिखा था कि उनके हाथ का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, तो वो अब पत्र नहीं लिख सकते थे, इसलिए वो क्या करते थे? दूसरे से लिखवा लेते थे। धीरे धीरे अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा हूँ। कारोबार मतलब क्या होता है? बिजनेस का कुछ विस्तार, मतलब उस बिजनेस को बढ़ा रहा हूँ, फैला रहा हूँ, ठीक है। शहर के पास कुछ नई ज़मीन खरीदने का भी इरादा है। उन्होंने यह भी बताया कि शहर के पास वो कुछ नई ज़मीनें भी खरीदने की सोच रहे हैं। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे। ये इन सब चीज़ों के बारे में जो वो स्त्री थी उसके मन में बहुत से प्रश्न थे, बड़ी उत्साहजनक बातें भी थी, ठीक है। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई।
सबको मतलब अंदर से ही खुद से क्या हुई, बहुत खुशी हुई ये सब जान के कि अब सब कुछ ठीक होता जा रहा था। डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे। डूबती नाव मतलब जो सब कुछ बेकार होता जा रहा था वो अब दोबारा से ठीक होता जा रहा था, मतलब उन्हें सहारा मिल रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। लगभग 3 बरस बीत गए। कितने बरस बीत गए? 3 बरस। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे कि अब उसे थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। 3 बरस बीत गए तो उसके बाद घर की तरफ से क्या जाते रहे? पत्र बार बार जाते रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, अब थोड़ा समय घर के लिए निकाल कर घर आना चाहिए। बच्चे उसे बहुत याद करते हैं। किसको याद करते हैं? अपने पापा को। जो जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती हैं उनका अक्षरश पालन करते हैं। हिदायतें मतलब जो जो निर्देश उनके लिए लिखे रहते थे उस पत्र में, वो उनका क्या करते थे? पूरी तरह से पालन करते थे, कहना मानते हैं। बच्चे क्या करते थे? कहना भी मानते थे। पढ़ने में बहुत मेहनत भी करते थे। अज्जू, अज्जू किसका नाम है? उनके बेटे का। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा। बड़ा होकर वो भी अपने पापा की तरह कहाँ जाना चाहता था? अफ्रीका। पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है। कितने साल का हो गया था वो? पूरे 12 साल का। छठी कक्षा में अव्वल आया है। 6th क्लास में वो फर्स्ट आया था। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफ़ा मिलेगा। मास्टर जी मतलब कि उसके सर क्या कहते थे कि उसे अब क्या मिलेगा? वजीफ़ा, यानी कि स्कॉलरशिप। जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उनको क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है ना। तो सर ने कहा था उसके कि उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुँचेगा। जो उन्होंने इधर से चिट्ठी भेजी थी, ये सब कुछ जो मैंने अभी पढ़ा, ये उस चिट्ठी में उन्होंने लिख के भेजा था। तो उसका जो जवाब आया चिट्ठी का पापा की तरफ से, उसमें क्या लिखा था कि इस समय तो नहीं, मतलब अभी तो नहीं, लेकिन हाँ अगले साल तनु मतलब उनकी बेटी, ठीक है, उसका जब ब्याह होगा, शादी होगी, तब वो ज़रूर आएंगे। उन्होंने ये लिखा था। योग्य वर तो यहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। फिर उन्होंने क्या बोला? वर मतलब लड़का जिससे शादी की जाए, ठीक है। ऐसा अच्छा वर तो उन्होंने बोला यहाँ भी मिल सकता है, पर यहाँ विदेश में अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं थे, मतलब उनका मन नहीं था लड़की की शादी वहाँ विदेश में करने का। दहेज की चिंता ना करना। उन्होंने ये भी लिखा था कि दहेज की चिंता मत करना। वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता न हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। लड़के को ढूंढने के चक्कर में ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें। आसानी से उन्हें खाता पीता घर मिल गया, मतलब कि अच्छा, जहाँ पे कभी भी पैसे की या किसी चीज़ की कमी नहीं होती, ऐसा घर उन्हें मिल गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई, मतलब कि तय कर ली गई, ठीक है। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है। नैरोबी से क्या आया? पत्र आया कि वह समय पर अब पहुंच रहे हैं, ठीक है। गहने कपड़े सब वह साथ लाएगा। उन्होंने ये भी लिखा था कि मैं अपने साथ क्या क्या लाऊंगा? गहने कपड़े और सब कुछ जो भी शादी में चाहिए होगा वो सब मैं अपने साथ लेकर आऊँगा। तो क्लास हमने आज ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से पढ़ भी लिया है और समझ भी लिया है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, घर पे यहाँ तक इस पार्ट की अच्छे से रीडिंग करनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय, टेक केयर।